बिल्ली और कुत्ते की कहानी। माँ माँ, तुम्हारा तो अब दूध भी नहीं आ रहा है। मेरा पेट नहीं भरता माँ, मुझे बहुत भूख लगती है। हाँ माँ, सच में बहुत भूख लगती है। हाँ मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ मुझे अब बहुत कम दूध आ रहा है। तुम दोनों भी बड़े हो रहे हो, इसलिए मेरे दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरता। देखती हूँ मेरे बच्चों, आज से मैं तुम्हारे लिए भी शिकार ढूंढ लाती हूँ। छोटे छोटे चूहे ले आऊंगी जिसे तुम दोनों आराम से खा सको। लिली के 2 बच्चे थे। बच्चे अब बड़े होने लगे थे। माँ का दूध कम पड़ रहा था। दूध से अब उनका पेट नहीं भरता था। उनके लिए अब भर पेट खाने की जरूरत थी। पर लिली बहुत परेशान थी। वो अकेली थी और बहुत कमजोर भी थी। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि वो दोनों बच्चों और अपने लिए खाना कहाँ से लाएगी। फिर बच्चों को भूखा देख के लिली खाने की तलाश में निकल पड़ती है। कहाँ जाऊँ, कहाँ से खाना तलाशूं मैं अपने लिए और बच्चों के लिए। लिली अभी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ ही रही थी कि तभी उसके सामने एक भयानक कुत्ता आ गया। कुत्ते और बिल्ली की तो जन्म से ही बैरी है। लिली कुत्ते को देखकर बहुत घबरा गई। उसने अपनी जान जाने का खतरा सूंघ लिया और भागने लगी। हे भगवान, इतना बड़ा कुत्ता, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी देख रेख कौन करेगा। इससे पहले ये कुत्ता मुझे मार डाले, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर कुत्ता बिल्ली से ज्यादा फुर्तीला होता है। उसने लिली पे अपनी पूरी नजरें गड़ा रखी थी और उसने सोचा था कि वो लिली को भागने नहीं देगा। फिर जैसे ही लिली ने भागने की कोशिश की कि तभी कुत्ते ने बिल्ली को दबोच लिया। पित्ती सी बिल्ली, और मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तुम मुझे मार दोगे तो उनका क्या होगा। जाने दो मुझे। लिली उस भयंकर कुत्ते के सामने खूब गिड़गिड़ाती है, पर उसके गिड़गिड़ाने का कुत्ते पे कोई भी असर नहीं होता। वो तो बस उसकी जान लेना चाहता था। तुम्हें छोड़ के मुझे कौन सा फायदा है? लेकिन अगर मुझे छोड़ दोगे तो कोई नुकसान भी तो नहीं होगा ना तुम्हारा। लिली समझ गई थी कि कुत्ता उसे नहीं छोड़ने वाला, वो उसे मार देगा। इसलिए बिल्ली ने उसके सामने एक सुझाव रखा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। अच्छा, तुम मेरे काम आओगी? इतनी सी बिल्ली भला मेरे किस काम आएगी? तुम जो रोज खाना तलाश करने की इतनी मेहनत करते हो, खासकर मांस खाने के लिए तो ज्यादा तरसते होगे, वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए हर रोज खाना लेकर आऊंगी। तुम आराम से बैठकर खाना। रोज नए नए ताजा ताजा मोटे मोटे चूहे खाने को ला कर दूंगी। कुत्ता तो सोच में पड़ गया कि बिना मेहनत किए ही खाना खाने को मिलेगा। कुत्ता बिल्ली का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। तुम हर रोज मेरे लिए खाना लेकर मेरे डेरे पर आओगी। और हाँ, अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उसका परिणाम भयंकर होगा। तुम कहती हो तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हो। उनकी कसम खाओ और कहो धोखा नहीं दोगी। हाँ हाँ, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। कुत्ता लिली को छोड़ देता है और कहता है, अब जाओ, मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लाओ। जाओ जल्दी। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं, अभी कुछ ले आती हूँ। फिर लिली वहाँ से चली जाती है और कुत्ते के लिए खाना तलाश करने लगती है, पर बहुत चिंतित भी होती है। हे भगवान, कहाँ से लाऊंगी मैं इतना सारा खाना रोज का। कहाँ तो मुझे चिंता हो रही थी बच्चों के लिए खाने की, लेकिन अब ये कुत्ता, इसके लिए इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आऊंगी मैं रोज का। ऐसे तो मैं और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। हे भगवान, मेरी मदद करो। फिर लिली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से अपने बच्चों को घर पे छोड़ के जाती है और खाना इकट्ठा करते करते शाम हो जाती है। पहले कुत्ते को खाना देती, फिर उसमें से जो बचता वो अपने बच्चों और अपने लिए ले जाती। हाँ, आ गई तुम। कितना इंतजार करवाती हो तुम। वो मालिक, शिकार ढूंढते ढूंढते थोड़ा समय लग गया। अच्छा, क्या लाई हो तुम आज खाने में? मालिक, मोटा ताजा मुर्गा लाई हूँ, लीजिए, खा लीजिए। पर मालिक, वो मैं कह रही थी, इसमें से थोड़ा सा बचा लेना, क्योंकि अभी रात हो गई है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। अभी कहाँ से मैं उनके लिए खाना लाऊंगी। थोड़ा सा अगर आप इसमें से बचा ले तो। हाँ हाँ, कुछ बचा तो ले जाना। लिली उसे देखती रही कि शायद कुत्ता थोड़ा सा उसके बच्चों के लिए बचा ले, लेकिन देखते ही देखते कुत्ता सारा शिकार खा जाता है और लिली उदास हो जाती है। ओह, क्या देख रही हो? और तुमने मुझे फिर से याद नहीं दिलाया। मुझे इतना स्वाद आया खाने में कि मैं सारा खा गया। लिली अब वहाँ से उदास होकर चली जाती है। बस बहुत हुआ, मुझे अब इस कुत्ते का कुछ करना होगा। कुत्ता अब इतना आलसी हो चुका था क्योंकि रोज उसको बैठे बिठाए बिना मेहनत किए ही खाना मिल रहा था। अब तो एक जगह से खड़ा भी नहीं हो रहा था और देखते ही देखते कुत्ता बहुत मोटा हो जाता है। इतने समय से भाग दौड़ ना करने की वजह से कुत्ता बहुत मोटा और आलसी हो चुका था। फिर एक दिन की बात है, कुत्ता लिली का इंतजार करके थक जाता है, लेकिन उस दिन लिली नहीं आती। कुत्ते को लिली पे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, कितनी भूख लग रही है। कहाँ मर गई वो बिल्ली आज? ऐसा करता हूँ, जाकर खुद ही देखता हूँ। कुत्ता लिली को ढूंढने निकल पड़ता है। दूर जाके कुत्ता देखता है कि बिल्ली चूहे पे हाथ साफ कर रही थी। कुत्ता तिलमिला उठा। धोखेबाज बिल्ली, मुझे तुम पे उसी दिन यकीन नहीं करना चाहिए था। उसी दिन मार दिया होता तो आज धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। कुत्ता बिल्ली को मारने के लिए झपट पड़ता है, पर लिली पहले से ज्यादा चौकन्नी थी और फुर्तीली थी। लेकिन कुत्ता मोटा होने की वजह से पहले की तरह फुर्तीला नहीं था। बहुत दूर बिल्ली के पीछे भागने के बाद एक जगह गड्ढे में जा गिरता है, क्योंकि लिली को पता था कुत्ता उसका पीछा करते हुए उसे मारने जरूर आएगा। निकालो, निकालो मुझे इस गड्ढे से बाहर। कुत्ता बिल्ली के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि वो उसे बाहर निकाले।
तुम मुझे बाहर निकालो। अगर तुमने मुझे बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, दोबारा कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। बड़ा आया मुझे बख्शने वाला। इस समय तुम्हारी खुद की जान पे बनाई है, खुद को तो बचा के देखो। वैसे भी तुमने मुझे बहुत परेशान किया था। मेरा और मेरे बच्चों के हिस्से का खाना तुम खा जाते थे। अब मैं तुम्हें इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकालूंगी। लिली उस गड्ढे में मिट्टी डाल देती है और